ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम प्रथम और द्वितीय अध्याय की जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इस परीक्षा में सबसे पहले हम सभी ने ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर दी। खुशी की बात यह है कि जितने विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं उससे भी अधिक शिविरार्थियों ने, विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग जिनको ये समय शूट नहीं करता है या किसी तरह वो यूट्यूब आदि के माध्यम से पढ़ लेते हैं, उन लोगों ने भी वो ऑनलाइन परीक्षा दी थी। क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में हम सभी जानते हैं कि रिजल्ट प्रथम, द्वितीय और तृतीय नहीं निकाल पाते हैं। अधिकांश जो विद्यार्थी रहते हैं, अधिकांश लोग रहते हैं, सेम अंक उनके एक समान अंक आ जाते हैं। और हुआ भी ऐसा ही, 100 में से 100, 100 में से 98, 100 में से 96 बहुत लोगों के आए। इसीलिए हमने पहले ही इस प्रकार की आप लोगों के बीच में घोषणा कर दी थी कि 95% से अबाव जिनके मार्क्स आएंगे, जिन लोगों के 95 से ऊपर अंक आएंगे, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न थे तो या तो 94 आते या 96 आते, तो 95 से ऊपर 96, 98 और 100 वालों की हम दोबारा दूसरी परीक्षा लेंगे। उनका सब्जेक्टिव पेपर हुआ और उस 13 तारीख को सब्जेक्टिव पेपर हुआ था और उस सब्जेक्टिव पेपर को चेक किया गया। चेक करने के बाद में दोनों परीक्षाओं के अंक मिलाए, ऑनलाइन के, ऑब्जेक्टिव के और सब्जेक्टिव के, तो कुल 150 अंक पूर्णांक हमारे हुए। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव वाले और 50 नंबर सब्जेक्टिव वाले। तो उन 150 में से जिन जिन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, और साथ ही ये बहुत बड़ा सुअवसर यहाँ पर उपस्थित सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, शिविरार्थियों के लिए यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि जब पहले बात हुई थी और चर्चा की गई थी, इस प्रथम परीक्षा के पुण्यार्जक इम्फाल के श्रेष्ठी परिवार श्रीमान विजय कुमार जी, सरिता जी सेठी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, जिन्होंने इस परीक्षा में अपना पुण्यार्जन किया है। जब उनसे पहले चर्चा हुई थी तो उनसे निवेदन किया था और उन्होंने उस बात को स्वीकार करते हुए कि हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय के साथ में 5 सांत्वना पुरस्कार भी देंगे। लेकिन जब परीक्षा के अंतर्गत हमने देखा कि लगभग 29 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 95 से ऊपर अंक हैं, तब से ही उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति बना ली और परीक्षा देने वाले उन 29 लोगों में भी थोड़ा सा उस समय की अनुकूलता नहीं हुई हो या किसी की कोई परिस्थिति रही हो, उन 29 लोगों में से भी हमारे पास में जो नाम आए हैं वो है 21 लोगों के नाम। 21 लोगों ने सब्जेक्टिव परीक्षा दी थी। उन 21 लोगों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अलावा शेष जितने भी यहाँ पर शेष रहेंगे, बचेंगे, उन सबको एक साथ सांत्वना पुरस्कार देने की घोषणा पुण्यार्जक परिवार ने की है। इसलिए
मात्र 5 ही पुण्य सांत्वना पुरस्कार नहीं है, शेष सभी सांत्वना पुरस्कार की उनके द्वारा घोषणा की गई है। एतदर्थ हम सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान करते हैं। हम उनका स्वागत सम्मान बाद में करेंगे, उनके बारे में बाद में बोलेंगे। जिस विषय पर आज विशेष रूप से हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, रिजल्ट का अनाउंस, क्योंकि हर किसी को परीक्षा होने के बाद में सबसे पहले अगर इंतजार रहता है तो परीक्षा परिणाम का रहता है। हम सभी कर्म करते हैं और कर्म के साथ में फल की वांछा भी जरूर करते हैं। तो यही भावना हर व्यक्ति की, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, मैं भी परीक्षा देता हूँ तो मन में ये भावना रहती है कि तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिल जाए, लेकिन चूंकि वो पॉसिबल नहीं होता है, सब चेक भी करना पड़ता है, सब चीजें देखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा और आप लोगों के सामने रिजल्ट है। सबसे पहले 100 में से 100 अंक जिनके आए थे, जिनके प्रथम परीक्षा में 100 में से 100 अंक आए थे, ऐसे लगभग हमारे पास में जो 90, 96, 98 और 100 इतने अंक जिनके थे, उनमें से 100 में से 100 अंक वालों में से मात्र 5 लोगों ने परीक्षा दी थी। वीरेंद्र जी दिल्ली, बीएल जी जयपुर, अर्चना जी दिल्ली, कांता जी हैदराबाद और संदीप जी जबलपुर, इन्होंने यहाँ पर परीक्षा दी थी। 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा बीच में अवरोध है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे
100 में से 100 अंक लगभग 8-9 लोगों ने प्राप्त किए थे, लेकिन जिन्होंने हमारे पास में सब्जेक्टिव पेपर दिया वो सिर्फ 5 लोग थे, जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम अनाउंस किया। क्योंकि दूसरा जो पेपर हुआ वो 50 अंक का था और आप सभी लोगों को ग्रुप में वो पेपर भी शेयर किया गया था। और सब्जेक्टिव पेपर में जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आपने अपने घर से बैठ करके दिया। वैसे मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ आपसे कि आपने नकल की होगी, लेकिन चूंकि फिर भी ऑब्जेक्टिव होता है तो सामान्य रूप से किसी से भी पूछना हो सकता है। सब्जेक्टिव पेपर भी आपने अपने घर से दिया, लेकिन उसका ऑन राइटिंग हमारे पास में जब वो आया तो हमने उसको चेक किया। चेक करने के बाद में जो हमें जो जिनके 50 में से 50 नहीं आ पाए या अच्छे अंक नहीं आ पाए, उनकी सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगी, जो एक्चुअली होती भी है, हम भी जब पढ़ते थे तो वो होती थी, हम क्या लेखन में अभ्यास नहीं करते हैं, लिखित का अभ्यास नहीं करते हैं। सूत्र हमको याद भी हो जाते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो कहीं विसर्ग छूट जाता है, कहीं गलती से विसर्ग लग जाता है, कहीं क्या हो जाता है। तो अब चूंकि जब सब्जेक्टिव पेपर लिया है और कंपटीशन करना होता है तो उसमें तो फिर एक एक चीज नोट की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जिनके विसर्ग की भी गलती थी, हलंत की भी गलती थी, तो उस गलती को भी देख करके उसके आधा नंबर 1 नंबर ऐसा माइनस किया है, तभी मैं रिजल्ट निकाल पाया। नहीं तो 50 में से 50 बहुत से लोगों के आ रहे थे, है ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में ये अनाउंस करता हूं कि 21 लोगों ने कुल हमारा सब्जेक्टिव पेपर दिया। तो उनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके हम यहाँ पर रिजल्ट का अनाउंस कर रहे हैं। इन सब में 150 अंक टोटल बनते हैं और 150 अंक में जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, मैं पीछे से बैक से शुरू कर रहा हूं, और जिनका भी मैं नाम अनाउंस करूं उनसे मेरा निवेदन है वे कृपया अपना हैंड रेस करें ताकि हम उनको स्क्रीन पर ला सकें। जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है 150 अंकों में से 146 एंड हाफ, 146 अंक प्राप्त करके, जिनके प्रथम फर्स्ट पेपर में 98 थे और सेकंड पेपर में 48 एंड हाफ, 146 एंड हाफ अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, गुजरात हिम्मतनगर से हमारे बीच में है रीटा बैन। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं रीटा बैन से निवेदन करूंगा वे हैंड रेस करके सामने उपस्थित होवें। जी हाँ, आ जाइए सामने एक बार। बिल्कुल। इसी क्रम में मैं द्वितीय अंक या द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे महानुभाव एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन है। अब समान अंक है तो मैं क्या करूं बताइए। मैंने खूब कोशिश की, उनका सब्जेक्टिव पेपर बार बार पेजेस निकाले, खंगाले, देखे इधर उधर कि कहीं से कुछ इनकी मिस्टेक निकल जाए, उनको मैं ठीक कर दूं, लेकिन वो नहीं आए। 147। और आश्चर्य कीजिए, उनके फर्स्ट पेपर में 100 अबव 100 और सेकंड पेपर में 47, और तीनों के सेम। फर्स्ट पेपर में 100 में से 100, 100 में से 100, 100 में से 100, और सेकंड पेपर में भी 47, 47, 47। ऐसे तीनों के अंक यहाँ पर समान रूप से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली से जो हमारे बीच में है श्रीमती अर्चना जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अर्चना जी का। इन्होंने 150 में से 147 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मेरा निवेदन है वे कृपया अपना हैंड रेस करें अर्चना जी, ताकि हम उनको ऑन स्क्रीन दिखा सकें। इसीलिए मैं स्पॉटलाइट भी कर रहा हूं, शायद वो उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं। द्वितीय स्थान पर ही 147 अंक प्राप्त करके रही हैं हैदराबाद से श्रीमती कांता जी, जो हर बार पुरस्कार जीतती हैं। अर्चना जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, ठीक है, पधारिए, स्वागत है। कांता जी से मैं निवेदन करूंगा वे भी हैंड रेस करके और आगे पधारें, जिन्होंने 147 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जी पधारिए, स्वागत है। इसी क्रम में तृतीय महानुभाव द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है 147 अंक प्राप्त करके, श्रीमान संदीप जी जैन, जबलपुर। हाँ, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मात्र महिलाएं ही बाजी मारे, पुरुष भी कम नहीं है। बिल्कुल स्वागत है संदीप जी आपका। इन्होंने भी 147 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
और सिर्फ आधा अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और आप इमेजिन नहीं करेंगे जिनके फर्स्ट पेपर में 2 नंबर कट चुके थे, 100 में से 100 नहीं थे, 100 में से 98 थे। मैं अर्चना जी से निवेदन करूंगा अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आप सबके सामने उपस्थित हैं, इसलिए तो 98 उसमें थे, और यहाँ इन्होंने 50 में से बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। रांची से जो 49.5 अंक जिन्होंने प्राप्त किए, 49.5, आधा नंबर क्यों उनका कटा है। रांची से जो हमारे बीच में है श्रीमती स्नेहा जी जैन रांची, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा स्नेहा जी से कि वो समक्ष उपस्थित हों। आइए, पधारिए, स्वागत है आपका। अपना वीडियो ऑन रखिए। चलिए, तो ये हमारे 5 महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान स्नेहा जी ने, द्वितीय स्थान कांता जी, संदीप जी और अर्चना जी ने, और तृतीय स्थान रीटा बहन हिम्मतनगर से, जो गुजरात से हमारे बीच में, इन्होंने। और इनके अलावा जो शेष महानुभाव थे उनके भी अंकों का मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने अनाउंस कर रहा हूँ, उनका नाम लेकर के। वे भले स्क्रीन पे नहीं आ पाए, लेकिन मैं अगर समय होगा तो हैंड रेस करा करके उनसे भी एक्सपीरियंस पूछूंगा, लेकिन फिर भी उनका नाम अनाउंस करना मेरा कर्तव्य है। नीलम जी चौधरी जो ललितपुर से हमारे बीच में रही, इनको फर्स्ट पेपर में 96 मिले थे, सेकंड पेपर में इनको 96.5, टोटल इनके 150 में से 142 142.5 रहे हैं। कंचन देवी जी छाबड़ा दिसपुर गुवाहाटी से जो हमारे बीच में थी, इनके फर्स्ट पेपर में 96 थे, सेकंड पेपर में 42 थे, दोनों मिलाकर के 138 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। सुरभि जी बज देवास से जो हमारे बीच में थी, फर्स्ट पेपर में 96 थे, सेकंड पेपर में इनके 46 थे, टोटल मिलाकर के 142 अंक इन्होंने 150 में से प्राप्त किए हैं। ब्यावर राजस्थान से जो हमारे बीच में रही प्रमीला जी जैन, इनका फर्स्ट पेपर में 96, सेकंड पेपर में 43 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, और 139 टोटल इनके अंक हुए हैं। भीलवाड़ा से कुमारी मल्लिका सेठी, ये जैसा कि शिविर की विशेषता भी रही, इसमें अनमेरिड गर्ल्स में या बच्चों में कुछ ही हमारे साथ में जुड़े हैं। दुबई से जिनश्री भी है, एक जिनम भी है, उनकी सिस्टर है, तो लगभग 5-10 लोग ही ऐसे हैं, उनमें से इन्होंने बाजी मारी और फर्स्ट पेपर में 96 थे, सेकंड पेपर में इन्होंने 48 अंक प्राप्त किए। अगर फर्स्ट पेपर में इनके 100 अबाव 100 आ जाते तो शायद ये प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि इनके 48 आए हैं। इनके टोटल मिलाकर के 144। इम्फाल मणिपुर से पायल जी छाबड़ा, इनके फर्स्ट पेपर में 96 थे और सेकंड पेपर में 39, टोटल मिलाकर के 135। सीमा जी डीमापुर, इनके फर्स्ट पेपर में 96, सेकंड पेपर में 98.5, फर्स्ट पेपर में 49.5 तो सीमा जी ने, इन्होंने स्नेहा जी ने प्राप्त किया, और डीमापुर से सीमा जी ने भी 48.5 सेकंड पेपर में अधिकांश अंक प्राप्त किए हैं। 144.5 इनका टोटल हुआ है। मीना जी जैन टीकमगढ़ से जो हमारे बीच में रही, फर्स्ट पेपर में इनके 96 थे और सेकंड पेपर में 47 अंक थे, टोटल 143। मैं पुनः निवेदन करूं, मेरा निवेदन बार बार बोलना अच्छा नहीं लगेगा, जो भी यहाँ पर अर्चना जी और स्नेहा जी हैं, आप अपना वीडियो ऑन रखें, व्यवस्थित होकर के बैठें। रश्मि जी जो गुवाहाटी से हमारे बीच में थी, देखिए ये फर्स्ट पेपर में थोड़ा ब्रेक रह गई, नहीं तो ये इनका नंबर भी फर्स्ट प्रथम में आ जाता। इनके फर्स्ट पेपर में 96 थे और सेकंड पेपर में रश्मि जी, इनका फर्स्ट पेपर में 96 थे और सेकंड पेपर में 49 थे, इसलिए ये थोड़ा सा पीछे रह गए, 145 ही रह गए इनके, नहीं तो इनको भी ये भी बाजी मार लेती। इसके बाद में उर्मिला जी पहाड़िया गुवाहाटी से जो हमारे बीच में थी, इनके फर्स्ट पेपर में 96, सेकंड पेपर में 46, टोटल मिलाकर के 142। संगीता जी जो गुरुग्राम हरियाणा से हमारे बीच में थी, फर्स्ट पेपर में 96 थे, सेकंड पेपर में 43.5 थे, टोटल मिलाकर के इनके अंक हुए 139.5। स्नेहा जी का जैसा कि बताया मैंने, फर्स्ट पेपर में 98, सेकंड पेपर में 49.5। ये आधा नंबर भी जो इनका कटा है वो सूत्र में वो गलतियां हैं कहीं ना कहीं इनकी, जो एक होता है ना अपन जब विसर्ग लगा देते हैं, कहीं पहलंत लगा दिया, उसकी गलती है, उसके अलावा इनकी पूरे पेपर में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए आधा नंबर कटा है। तो इनके 147.5 मार्क्स हैं।
पुष्पा जी डाल्टागंज से जो हमारे बीच में बिहार से हैं, फर्स्ट पेपर में 98 थे, सेकंड पेपर में 44 थे, टोटल मिलाकर के 142। अंकित जी रांची से जो हमारे बीच में रहे, इनके फर्स्ट पेपर में 98 थे, सेकंड पेपर में 46.5 रहा, टोटल मिलाकर के 144.5। रीटा बेन हिम्मतनगर से, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट पेपर में 98 और सेकंड पेपर में 48.5। इनके जो गलतियां हुई है वो परिभाषा में उसमें हुई है, सूत्र के अर्थ में हुई है, उसमें कम मार्क्स मिले हैं, बाकी सब ठीक रहा इनका। टोटल मिलाकर के 146.5। वीरेंद्र जी दिल्ली, अब देखिए ये महानुभाव 100 में से 100 अंक इन्होंने फर्स्ट पेपर में लिए, लेकिन सेकंड पेपर में थोड़े से मात खा गए, इनके 42 रह गए, तो टोटल 142 रहे। बीएल जैन जो जयपुर से हमारे बीच में थे, फर्स्ट पेपर में 100 अबाउ 100 थे और सेकंड पेपर में 45 रह गए, इसलिए टोटल 145। अर्चना जी दिल्ली से, इनके फर्स्ट पेपर में 100 में से 100 थे और सेकंड पेपर में 47, टोटल मिलाकर के 147 और इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कांता जी हैदराबाद, इन्होंने फर्स्ट पेपर में 100 में से 100 और सेकंड पेपर में 47। इनकी परिभाषा, इनका जो सूत्र का अर्थ था वो गलत हो गया था। आप अपनी कॉपी वापस देखिएगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ अर्थ गलत हुआ है। सूत्र के अर्थ में आपने गड़बड़ कर दी थी, जहां आपने अविग्रह जीवस्य सूत्र का अर्थ में संसारी जीव लिख दिया था, जबकि वो मुक्त जीव की गति है। कॉपी देख लीजिएगा, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगे तो आप आराम से पूछ सकते हैं। इनके टोटल 147 अंक है, इनको भी द्वितीय स्थान मिला है। संदीप जी जबलपुर से जो हमारे बीच में हैं, 100 में से 100 और इधर 47, इनके भी सूत्र के अर्थ में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, इसलिए वहां इनके नंबर कटे हैं। और फिर इसी क्रम में अंत में जो मधु जी गुवाहाटी, मधुमिता जी जो गुवाहाटी से है, फर्स्ट पेपर में 96 थे, सेकंड पेपर में 45, इस तरह से 141 ये अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। इस तरह ये 21 प्रतियोगी, 21 शिवरार्थी ऐसे थे जिन्होंने ये दूसरा एग्जाम दिया था और दूसरा एग्जाम के साथ में फर्स्ट एग्जाम को मिला करके रिजल्ट आप लोगों के सामने मैंने अनाउंस किया। स्क्रीन पर मेरे सामने रीटा बेन नहीं दिख रही हैं, अगर वो कक्षा में उपस्थित हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वे हैंड रेस करें ताकि स्क्रीन पर उनको दिखाया जा सके। चलिए आइए अब इसी क्रम में मैं, जी हाँ पधारिए रीटा बेन। चलिए अब मैं सबसे पहले इसी क्रम में स्वागत करना चाहता हूं, निवेदन के लिए मैं कहूंगा यहाँ पर, मैं जो इस कार्यक्रम के इस परीक्षा के पुण्यार्जक हैं, श्रीमान विजय कुमार जी सरिता जी सेठी इम्फाल से, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये वो परिवार है जो इम्फाल में अपनी ख्याति को प्राप्त कर रहे हैं, और न मात्र इम्फाल में ही अपितु पूरे देश में। आदरणीय विज्जू भाई साहब, हम इनको कहते हैं विज्जू भाई जी, इनके श्रीमान जी विजय भाई जी जो हैं, तो बिज्जू भाई जी के नाम से हम इनको संबोधित करते हैं। और इतने सरल व्यक्तित्व हैं कि इनसे कभी कोई चर्चा की जाए तो खुद आगे होके बोलते हैं, मेरे को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, खुद आगे होके बोलते हैं कि भैया जी हमें ये काम करना है। और जब भी मिलते हैं बड़े स्नेह के साथ में, वात्सल्य के साथ में मिलते हैं। और सरिता भाभी का तो कहना ही क्या, आज ये जो अपना शिविर चल रहा है, पिछले लॉकडाउन से अपन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, इस ऑनलाइन शिविर के जो मुख्य आधार स्तंभ हैं वो सरिता भाभी हैं, अनु भाभी है और मंजू आंटी गुवाहाटी से हैं। मुख्य ये 3 स्रोत रहे, और साथ में जयपुर से नीरू दीदी जुड़ी, जिन्होंने ये पूरा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सब करके और आप लोगों के बीच में पहुंचाती है। तो ये 4 मुख्य आधार स्तंभ हैं, उनमें से सरिता भाभी भी हैं। डोनेशन के मामले में या अपने स्वाध्याय के मामले में ये हमेशा अग्रसर रहती है, सब लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहती है। तो ऐसे इस भामाशाह दानवीर परिवार का मैं यहाँ पर पूरे सम्यक ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार के द्वारा माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, आपकी करतल ध्वनि भले ही नहीं आए लेकिन करतल की चित्र सामने जरूर आ जाएगा। मैं आदरणीय सरिता भाभी के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए, वैसे तो चूंकि इनका इतना सरल व्यक्तित्व है, इन्होंने मुझे स्वयं स्पष्ट मना कर दिया था कि भैया जी मेरे बारे में क्या बोलना, ये तो अपन लोगों का अपना परिवार है, इससे लोगों को प्रेरणा मिले, इससे लोग आगे बढ़ें और अधिक परीक्षा में उपस्थित हो, परीक्षा से डरे नहीं, और तत्वार सूत्र या ऐसा ग्रंथ और अपना स्वाध्याय में आगे बढ़े, ऐसी भावना के साथ में ये मैंने
छोटी सी राशि आप लोगों के बीच में रखी है, लेकिन फिर भी ये हमारा कर्तव्य है। इनके बारे में 2 शब्द बोलने के लिए मैं अनु भाभी से निवेदन करूंगा, वे हैंड रेस करें ताकि उनको स्क्रीन पे मैं एड स्पॉटलाइट कर सकूं। वे आएंगी और अनु भाभी अनुराधा जी पहाड़िया इम्फाल से जो हमारे बीच में हैं। और देखिए ये भी वो शख्स हैं जो हमेशा इस सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार से प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं। ये नींव के पत्थर हैं जो रह करके वहां पर काम करते हैं और एडमिन आप लोगों को ये मिलते हैं और वहां रह करके बहुत अच्छी तरह से ग्रुप को मैनेज भी करते हैं और सब लोगों को जोड़ते हैं और अच्छी भावना रखते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं अनुराधा जी पहाड़िया से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द आदरणीय सरिता भाभी के बारे में अपने रखें। अनु भाभी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एग्जाम में जो भी अपियर किए हैं, भले ही वो पार्टिसिपेंट हो या आज प्राइज विनर्स हो, सभी को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब इस एज में आके एग्जाम देना बहुत बड़ी बात है। हम बहुत साल छोड़ चुके थे स्कूल कॉलेज लाइफ, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसे लग रहा है कि वो जो पहले जो हमें बताया जाता था कि स्कूल कॉलेज लाइफ एक गोल्डन टाइम होता है कि उसे मिस नहीं करना चाहिए, वो फिर से आ गया। फिर से हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आते हैं तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के भी पढ़ रहे थे। और रिजल्ट्स की उत्सुकता तो बहुत ज्यादा रहती है कि किसको फर्स्ट मिला, क्या हुआ। पिछले साल भी सरिता अभी ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स का वो किया कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने प्राइज दिया। इस बार हम लोग मिस कर दिए भाभी वैसे क्योंकि नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं कि इस बार भी मिलना चाहिए? तो इस बार मिलेगा, क्यों चिंता करते हो? अगर जो लास्ट तक टिका रहेगा, अभी तो अपने 2 अध्याय हुए हैं। देखिए मैं सरिता भाभी से नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये भावना भाता हूँ कि जो लास्ट वाला एग्जाम हमारा होगा पूरे 10 अध्याय का एक साथ, क्योंकि अभी अपना 2 अध्याय के एग्जाम हुए हैं, तीसरा और चौथा अध्याय रनिंग है। चौथा अध्याय होने के बाद में उसका रिवीजन होगा, फिर 2-3 दिन का समय दिया जाएगा और तीसरे चौथे अध्याय का आपका एग्जाम लिया जाएगा। इस तरह से हमारे पूरे 10 अध्याय के विभिन्न विभिन्न भागों में एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में फिर हम पूरे 10 अध्याय का एग्जाम लेंगे। उन पूरे 10 अध्याय के एग्जाम को जो देगा और उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा उसके बारे में फिर अलग विचार किया जाएगा। इसलिए अभी से ही ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल जरूर आप तो बस कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। मतलब जब जब एग्जाम हुए सरिता अभी का सम्मान हमें करना है, स्पॉन्सर हमें मिल चुका है खैर भाभी तो हमेशा रेडी रहती है, भाई जी भी कभी भी मना नहीं करते। जब भी उनको, मैं तो उनसे पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ सामाजिक काम में, तो हमने बहुत सारे काम साथ किए। उनका डेडिकेशन काम करने का प्रति और स्पेशली जो वो पंक्चुअलिटी उनकी जो है उसको तो सलाम करते हैं हम, क्योंकि अगर 1:30 बजे बोले हैं तो ठीक 1:30 बजे ही पहुंचना है, 5 मिनट भी लेट नहीं हो सकते। वो बहुत बड़ी बात है। और अभी भी ये क्लासेस चलाने में जो इनका डेडिकेशन है, ये पूरे टाइम इन्वॉल्व रहती है और बहुत अच्छा लगता है कि देख के कि चलो, मैं इनको पिछले 10 दिन से पूछ रही हूँ कि इस बार स्पॉन्सर कौन है, तो बोलती है एक सरप्राइज है, एक सस्पेंस है बता नहीं रहे थे और मैं बार बार इनको बोल रही थी कि आप ही हो, लेकिन ये बताना नहीं चाह रही थी। ये भी इनकी महानता है कि बोलती है जो भी हो इसमें क्या है। तो बस अभी यही बोलना चाहूंगी कि परोक्ष रूप से भाभी वैसे तो आप बहुत नजदीकी हो, लेकिन 10 बजे के बाद क्योंकि लॉकडाउन हो जाता है तो आपके पास नहीं आ सकती, फिर भी आपका माला से सम्मान कर रही हूँ यहीं से। साथ ही पर्सनली भी आपके पास आऊंगी। सभी महानुभाव अपने स्थान पर ताली बजा करके और स्वागत करें, माल्यार्पण जी एक बार रिक्वेस्ट है कि अनम्यूट कर दीजिए सभी को, ताकि उनके सम्मान में आज सभी ताली बजाए। उपस्थित कितने पार्टिसिपेंट्स, ऑलमोस्ट 516 पार्टिसिपेंट्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानता हूँ सरिता करने की कह रही हैं, लेकिन हम उसको सम्मान के बाद में फिर निवेदन करेंगे। हाँ कोई बात भाभी अगर भाई जी भी हो तो बहुत अच्छा लगता बगल में। वो बोल रही है लेकिन हम उसको सुन
मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मैं उनको अगर अनम्यूट कर दूंगा तो वो सम्मान स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हमारे नहीं पास करेंगी। बहुत अच्छा आइडिया है वो कि वो हमने उनको मुझे म्यूट पहले कर ही रखा बोल है। चुकी थी कि तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगी। मेरे को ये तो छोटा सा काम है, इसमें क्या मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है। धर्म के कार्य में तो इनका हमेशा से, ये हमेशा आगे ही रहती है। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि आगे भी आप इसी तरह सबको इंस्पायर करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट्स और अवार्ड से भी हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि हाँ भाई कुछ मिलेगा तो लगता और कोशिश करें और पढ़ें। यही है। बस आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और भैया जी आपको तो क्या, आपके बारे में क्या बोलना अब। पूरा पूरा भंडार, शब्दों का भंडार खाली हो चुका है। बस इतना ही कि आपको कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर डॉक्टरेट डिग्री। थैंक यू। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। और आप कहाँ पहुंचोगे, लेट द स्काई बी योर लिमिट। यही बोलना चाहूंगी। ये सब आप लोगों का शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं, सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार के आप लोगों का प्रेम और स्नेह है जो हमें वहां तक पहुंचा रहा है, और मैं इसी तरह के स्नेह और प्रेम की उम्मीद आप सभी लोगों से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा भाभी। और इसी थैंक क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार की एक और सदस्य गुवाहाटी से जो हमारे बीच में है, आदरणीय मंजू आंटी जी, मंजू जी गोधा से, वे कृपया हैंड रेज करें। जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है जी, आप भी 2 शब्द बोलें। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी शिक्षार्थियों को, परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सरिता भाभी के लिए क्या कहें, जैसा कि सदा ही सरिता भाभी दान के मामले में अग्रणी रही है, और जब से मैं इनको जानने लगी हूँ, वैसे सम्य ज्ञान क्लास के माध्यम से ही मैं सरिता भाभी को जानने लगी हूँ, और जब से जाना है उनके बारे में सुना दान के मामले में भाभी हमेशा अग्रणी रही है। और भाभी आप इससे हमें भी कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आपका साथ ऐसे ही हम लोगों को मिलता रहे। जैसे कल कल कहता सरिता शब्द जमी पर, कल कल करता शब्द जमी पर, कर्ण प्रिय सरिता का जल, आगे चलकर बढ़ते जाओ, सीख यही देता प्रतिपल, सीख यही देता प्रतिपल, जो भी आता समीप इनके, मीठा जल दे देती है, लहरों सम है मुस्कान इनकी, सारे दुख हर लेती है, लहरों सम है मुस्कान इनकी, सारे दुख हर लेती है। वास्तव में सरिता जी सेठी यथा नाम तथा गुण वाली है। जैसे सरिता का मतलब नदी, वो नदी का जल मीठा होता है, वैसे ही बिना किसी भेदभाव के लोगों की प्यास बुझाता है, वैसे ही सरिता भाभी का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा है। वो सदा दान के मामले में अग्रणी रही है। और अभी भैया जी आपके लिए तो क्या कहें, आपने तो हमें फिर से हमारे बचपन की याद दिला दी है। जब भी एग्जाम देते हैं सोचते हैं बचपन में एग्जाम देते थे, एक पढ़ने की ललक रहती थी, वही आज बुढ़ापे में हो रही है, ऐसा लग रहा है। सरिता भाभी हम आपके पास तो नहीं है, लेकिन यहीं से हम आपको तोल उड़ा पहना करके आपका स्वागत करते हैं, और ये हमारे पास रखा, जब भी आप गुवाहाटी आएगी या हम आपसे मिलेंगे, ये आपका गिफ्ट, आपका अभिनंदन। सब लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से यहाँ पर अनुमोदना करें। सरिता भाभी आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना, आपने अपने पुण्यार्जन बनकर के जो कार्य किया, इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई। धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी गोधा जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर बात अपनी रखी और आपका सम्मान किया। आइए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा उनके एक्सपीरियंस 2 मिनट में। सभी जितने भी उपस्थित है, चूंकि प्रथम द्वितीय और तृतीय को ही मैं यहाँ पर अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि वो प्रथम द्वितीय तृतीय 3 नहीं होकर के यहाँ पर 5 हो गए हैं, तो इसलिए समय की अपनी मर्यादा है। तो मैं सबसे पहले एक्सपीरियंस सुनने के लिए स्नेहा जी से निवेदन करूंगा, जो इस परीक्षा में जिन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त करके, अनम्यूट करें, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आदरणीय रांची से। देखिए रांची नगरी जो कि वैसे तो भोग भूमि मानी जाती है, कभी उधर जाना हुआ नहीं, लेकिन सुनते हैं कि वहां जैसे एक बुंदेलखंड में धर्म है, वैसा उतना धर्म उधर नहीं है, लेकिन फिर भी उधर रहते हुए, ऐसे स्थान पर रहते हुए भी आपने बहुत अच्छा वहां पर अपना परफॉर्मेंस दिया, और रांची का नाम आज इतने पूरे भारत देश में फैला है, क्योंकि ये मंच जो है हमारा सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार का, ये पूरा भारत देश है।
यहाँ पर न मात्र केवल गुवाहाटी इम्फाल के, MP यूपी के, न राजस्थान के, बल्कि देखो हैदराबाद के हैं, एक सज्जन दिल्ली के हैं, एक जबलपुर के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, न जाने कहाँ कहाँ के सब जगह के यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हैं। तो इसलिए ऐसे अवसर पर आपने रांची का नाम गौरवशाली शब्दों में पहुंचाया है। मैं स्नेहा जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों में अपनी बात रखें। जय जिनेंद्र भैया जी, आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो बस लॉकडाउन, हाँ मतलब 4 बजे से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो बस मैं वेट ही कर रही थी कि ऑफिस से अब बस घर जाऊंगी मैं। तो मेरा अनुभव ऐसा रहा भैया जी, जब मैं पिछले साल ही जुड़ी थी, और वैसे मैं गुवाहाटी से ही हूँ, मेरा पीहर गुवाहाटी का है। तो वहां से मुझे था, मेरी मम्मी स्वाध्याय करती थी और मंदिर में और भी लोगों को, तो बचपन से मेरे को मतलब ये अवसर प्राप्त हुआ। पर हाँ, ये बात है कि उस टाइम पढ़ाई लिखाई करते करते कभी सुन पाते कभी नहीं सुन पाते। तो जब पता चला कि ये शिक्षण शिविर चल रहा है, तो पिछले साल मैंने ज्वाइन किया। पर पिछले बार जब मैंने एग्जाम दिया था, वो गलती मुझे पता चली, क्योंकि मैं उस टाइम नोट डाउन नहीं करती थी कोई भी चीज। तो जब मैंने एग्जाम दिया वापस से, तो मुझे 86 नंबर ऐसा कुछ हुआ, जबकि मैंने पढ़ाई की, पर मेरे पास पूरे नोट्स नहीं थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मैं इस बार पढ़ूंगी तो मैं एकदम अच्छे से पढ़ाई करूंगी, एकदम पूरे नोट्स बनाऊंगी, सब कुछ लिखूंगी। और वो एग्जाम में भी जो 98 वाला था, वो भी मेरी गलती थी कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। उसमें था शरीर अधिक से कम कितने हो सकते हैं, और मैंने सोच लिया अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, क्योंकि सूत्र हमने वैसे ही पढ़ा था, वो दिमाग में था। तो मैंने कर दिया 4, और मुझे लगा कि ये गूगल फॉर्म ही गलत है। मैं आपको मैसेज करने वाली थी कि भैया जी गूगल फॉर्म गलत बना है, मेरा 98 इसीलिए आया है। तो वो तो चलो मैंने देख लिया, वरना तो मेरी बेइज्जती और होती। हाँ, पर इस बार भैया जी बहुत मतलब वो लगा मुझे, मतलब अभी 8-10 साल हो गए मैंने लास्ट एग्जाम दिया, तो इस बार वही मतलब था कि एग्जाम है, 3-4 बार रिवीजन कर रहे हैं। और मतलब मैंने जो पहली वाले ऑब्जेक्टिव वाले थे, सच मानो मैंने सूत्र लिख के अभ्यास नहीं किया था उसमें। मुझे लगा यानी 4 मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव वाले में तो जरूरत नहीं पड़ेगी सूत्र वाले की, तो छोड़ो अब कौन करेगा। बट इस वाले में मैंने सूत्र भी किया, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला। तो मुझे दोनों अध्याय का सूत्र भी पूरी अच्छे से हो गया। अभी तो मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये टाइमिंग मेरे ऑफिस टाइमिंग से मैच करते हैं। तो मैं ऑनलाइन अब यूट्यूब में पढ़ती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा साधन है कि आप यूट्यूब में भी इसका सब कुछ है। तो मैं अभी पढ़ाई जारी करके रख सकती हूँ। क्योंकि वो अभी उनके बेटे की 24 जून को शादी है, तो वो उपस्थित यहाँ पर नहीं है, लेकिन यूट्यूब वाला पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो एक बार पूरा जोरदार तालियों से उनके लिए यहाँ धन्यवाद, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और मैं ज्यादा सिस्टम समझता नहीं हूँ, तो वो चीज उन्होंने ये बहुत अच्छा है भैया जी, मतलब बार बार हम लोग पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, स्पेशली जब नोट्स बनाते हैं, तो एक बार सुन लिया, फिर पढ़ते टाइम लिखते टाइम वो बहुत मदद मिल जाती है। मतलब एक जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वैसी ही पढ़ाई हो रही है अभी। तो मैं अभी आगे के एग्जाम्स के लिए भी मैं अभी प्रिपरेशन चालू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल गया है। क्योंकि मैंने जब सुना आपने सेकंड और थर्ड के लिए 100 मार्क्स वाले का बोला, तो मैंने सोचा मेरा तो 98 है, क्या ही मेरा मौका है, अब तो रहने ही दो। संतावना, वो सांत्वना पुरस्कार के लिए मैं सोच रही थी कि चलो वो तो मिलेगा एक सबके साथ। ठीक है भैया जी, चलिए मैं अभी मतलब मुझे निकलना पड़ेगा कि लॉकडाउन कर्फ्यू चालू हो गया है, तो मैं यही अपने बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों को, और भैया जी आपका विशेष रूप से धन्यवाद। इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, जिनवानी के राह में हम आगे बढ़ते रहे बस। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और सरिता भाभी की तरफ से आपको प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी। हाँ, सरिता आंटी और विजय अंकल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई दिक्कत नहीं है स्नेहा भाभी, समय है, इसलिए आप थोड़ा सा उस चीज को भी ध्यान करके आगे बढ़ सकती हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्ति की, ऐसे 3 महानुभाव हमारे बीच में रहे। सबसे पहले एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा जबलपुर से जो हमारे बीच में है, श्रीमान संदीप जी जैन। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे अनम्यूट करें और अपनी बात 2 मिनट में रखें। संदीप जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी, सबसे पहले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री और निर्यापक श्रमण श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उसके बाद भैया जी और सभी को सादर जय जिनेंद्र।
भैया जी, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जबलपुर में हम लोगों को बड़े पंडित जी का भी सानिध्य मिला है, हम लोगों ने उनसे भी पढ़ा है, आप भी उनके साथ 1-2 बार आए हैं भैया जी, तो आपसे भी पढ़ने का सौभाग्य वैसे भी मिला है, फिजिकली भी मिला है, और अभी ये जो कोरोना काल है इसमें मतलब हम लोगों का अहोभाग्य रहा कि इसका सदुपयोग हो गया। वैसे भैया जी, मेरा भी अभी ऑफिस का टाइम है, परंतु पहले जो पहला और दूसरा अध्याय था उस समय लॉकडाउन चल रहा था भैया जी, तो हमको विषय बड़ा अच्छे से समझ में आया। मैंने तत्वार्थ सूत्र यूट्यूब के माध्यम से बड़े पंडित जी से भी, जो उन्होंने उसको पाठशाला ज्ञानशाला में बताया था, उससे भी समझने का काम किया। परंतु भैया जी, जो हमारा जैसे ये पहले अध्याय का 33वां सूत्र है अपना नए वाला, उसके बाद जो जीव के असाधारण भाव है, इनको जितना भी समझते थे हमेशा कुछ कंफ्यूजन रहता था, बट आपने जिस तरीके से सरल तरीके से उसको समझा है, तो हम लोगों का वो विषय बहुत स्पष्ट हो गया। मतलब करुणान योग में भी हम लोग अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं, अदरवाइज पहले बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आपका विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, और सरिता भाभी और सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी नेम। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया जी। और इसी तरह मतलब मैं तो यूं कहूंगा कि मतलब सब महिलाएं यहाँ विशेष रूप से है, और चूंकि ऐसा होता भी देखा भी जाता है, चाहे वो आदिनाथ भगवान की सभा हो, चाहे कि कोई आचार्य श्री की सभा हो, महिलाओं की संख्या, श्राविकाओं की संख्या हमेशा से ज्यादा रही है। तो यहाँ पर भी वो संख्या ज्यादा है, लेकिन पुरुषों का भी नाम आपने पीछे नहीं हटने दिया, और एक नाम तो कम से कम हमारा यहाँ पर उपस्थित हुआ, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको इसके लिए धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद भैया। चलिए आइए इसी क्रम में हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। द्वितीय स्थान और जिन्होंने प्राप्त किया, अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही सभी को जय जिनेन्द्र। भैया, पेपर लेने से ना बहुत अच्छे से मतलब अच्छी पढ़ाई हो जाती है, लर्न हो जाता है। नहीं तो वैसे क्लास सुन के हम छोड़ देते हैं, और जब पेपर का सुना कि रिटर्न है तो काम में भी मन नहीं लगता था। सारी में बस ये धुन रहती थी, अब पढ़ने बैठना है, पढ़ने बैठना है। और जब पेपर किया तो बहुत ही अच्छा। और भैया, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना, एक एक चीज मतलब समझ में आ गई बहुत अच्छे से, इसलिए आपका भी बहुत बहुत उपकार है। और सरिता भाभी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने पेपर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार की तरफ से थैंक यू। अर्चना जी को। आइए इसी क्रम में आप स्थान थैंक यू जिन्होंने भैया। प्राप्त किया है, हैदराबाद से जो है कांता जी, जो हमेशा कांति देती रहती है, और पिछले एग्जाम में भी जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो जब अभी 100 में से 100 आए थे तो मैं तो सोच ही रहा था कि इस बार भी यही बाजी मारेंगी, लेकिन चूंकि हो जाती है कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, ये द्वितीय रह करके भी अद्वितीय है। कांता जी अपनी बात रखिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरी आवाज आ रही है भैया जी? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हेलो? हेलो? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे शायद। जी आदिनाथ भगवान की जय। इस शिविर में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है। अपने गुणों की सुरभि से सारे जग को महकाता है। अपने गुणों की सुरभि से सारे जग को महकाता है। और ऐसे ही अपने गुणों की सुरभि से महकाने वाले हमारे सबसे प्रिय, अति प्रिय हमारे भैया जी को मेरा सादर वंदन, सादर वंदन, सादर वंदन। भैया जी, इस शिविर ने हमें पिछले वाले शिविर की याद दिला दी। अभी यहाँ बैठी हूँ, पूरी वो पिछली वाली बातें हमारे दिमाग में घूम रही हैं कि किस प्रकार से हम आपसे जुड़े थे, और आज ऐसे जुड़े हैं कि हर पल हम आपको याद करते हैं, हम आपको भूल नहीं पाते हैं। और मुझे भले ही द्वितीय स्थान मिला है, और आपने कहा मैं अद्वितीय हूँ, मैं अद्वितीय नहीं हूँ। अद्वितीय तो आप हो, जिनके माध्यम से, जिनके कारण आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, वरना मेरा क्या है। मैंने तत्वार्थ सुना है बहुत बार, लेकिन भैया जी जो आपका समझाने का जो तरीका है, बिल्कुल अंदर उतर जाता है। जो पूछा जाए ऐसा लगता है कितना खुलासा करके आपने समझाया है, तभी आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं।
इसे मेरा कुछ नहीं है, ये आपके द्वारा दिया गया ज्ञान है, आपके द्वारा दिया गया हमारे लिए संस्कार है, जो हमारे जीवन को हम इस उम्र के इस पड़ाव में आकर भी अपने आप को हम ज्ञान से संस्कारित कर पाते हैं। इसमें रियली भैया जी पता नहीं हमने कोई कौन से पुण्य किए हैं जो हमें आपका हमें सहयोग साथ मिल पाया है, मुझे पता नहीं है। पता नहीं तो हमें कहाँ यूं ही पहले ऐसे तरसते थे भैया जी कि कहाँ से कोई हमें समझा दे। सही बता रही हूँ, आज के अब जो ये YouTube के माध्यम चल गए हैं, उसके पहले मैं इतना तरसती थी, मैं कहाँ फोन करके पूछती थी कि कोई तत्वार सूत्र का मुझे अर्थ समझा दे, और आज इतना सरल कर दिया आपने भैया जी। और सच में जो अपना संस्थान जो श्रमण संस्कृति संस्थान चल रहा है वहां से, या हमारे सुधा सागर जी महाराज ने जो ये चलाया है, और आप लोगों को जितना जो संस्कारित किया है, और आप अपनी किरणों को खुशबू को सारे जिग में फैला रहे हो, जितनी तारीफ की जाए भैया जी कम है। रियली भैया जी मैं तो बहुत बहुत धन्य हो गई हूँ आप लोगों का सानिध्य पाकर। और मैं सरिता जी के लिए तो क्या कहूँ, पिछली साल ही मैं उनसे जुड़ पाई हूँ, और अभी तक तो मैंने उसको फेस टू फेस देखा नहीं है, पर इतनी आत्मीयता कि मैं फोन से भी उनसे बातें करती हूँ, इतनी हमारी दोस्ती हो गई है, ऐसा लगता है कि हम लोग पता नहीं कितनी कितनी पुरानी सहेलियां हैं। आज सरिता जी हमें नहीं दिख रही है, मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है, वो दिखे तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, ममता की मूरत हो तुम। सरिता जी मैं आपके लिए कह रही हूँ, ममता की मूरत हो तुम, समता की सरिता हो तुम। ममता की मूरत हो तुम, समता की सरिता हो तुम। आपकी सरलता ही आपकी महानता है, और आपकी सहजता ही आपकी विशालता है। भैया जी तो ज्ञान देकर अपने प्रभावना कर ही रहे हैं, अपना पुण्य प्रशस्त कर ही रहे हैं, और आप उनसे कहीं कम नहीं हो। अगर आप ये एग्जाम हम लोगों के लिए कंडक्ट नहीं करवाती, अगर आप इस तरह हम लोग की अनुमोदना या प्रभावना नहीं करती, तो शायद इसमें इतने चार चांद नहीं लग पाते थे। सचमुच सरिता जी आप और हमारे भाई साहब विजय कुमार जी भाई साहब, मैं दोनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। इन्होंने पिछली साल भी पिछले लॉकडाउन में भी इसी प्रकार से अनुमोदना की थी और अपना पुण्य का मार्ग प्रशस्त किया था, और इस बार भी वे कहीं पीछे नहीं रही हैं। और यहाँ तक कि पूरे के पूरे जितने सदस्य हैं इस जो जुड़े हुए हमारी इस क्लास में, सभी के लिए वो कितना बड़ा इनका दिल है, कितनी बड़ी इनकी अनुमोदना है। इनकी अनुमोदना को मैं सत सत नमन करती हूँ, और जितने भी सदस्य हैं सभी को मैं नमन करती हूँ कि इतनी अच्छी तरह से भैया जी की जो क्लास हो रही है हम इसे ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता भाभी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर शेयर किया, और डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि ये सब जो कुछ भी मेरे पास में तत्वार सूत्र है, जो भी नॉलेज है, वो सब आदरणीय बड़े पंडित जी का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने दिया तो बस वो आप लोगों के बीच में मैं अपने माध्यम से रख रहा हूँ। आइए इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया गुजरात हिम्मतनगर से जो हमारे बीच में रीटा बहन। अभी जब तारंगा जी हमारा शिविर था तो उस शिविर में भी आई थिंक आप आए थे, मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है। तो हाँ, वहां पर भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और चूंकि जब भी कभी मैं इसलिए अभी कह रहा था कि आप पूरा भारत है, ये देखिए हैदराबाद से कांता जी हैं, जबलपुर एमपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे संदीप जी, इम्फाल से तो दोनों है ही से, अनु भाभी सरिता भाभी, गुवाहाटी से मंजू आंटी है ही सही, गुजरात से ये हैं, अभी स्नेहा जी रांची से थी, अर्चना जी दिल्ली से थी, हम जयपुर से हैं। पूरा भारत यहाँ पर है। तो ऐसे समय पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। तो मैं निवेदन करूंगा रीटा बहन से 2 शब्द कहें। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र हमें आता नहीं था, मतलब वो संस्कृत में है, ये सोच के ही हमें पढ़ने से मतलब ऐसा होता था कि हमें नहीं पढ़ना है, ये बोरिंग लगेगा, संस्कृत है तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपसे पढ़ने के बाद ये लगा कि नहीं, ये इतना भी हार्ड मुश्किल नहीं है कि हम पढ़ ना सके। आवाज आ रही है भैया जी? आवाज आ रही है भैया? आ रही है। हाँ, और तो आपने ये सब सरल करके समझाया तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और तारंगा जी, मैं आपसे मिले, वैसे भी हमने पिछले साल भी हम पढ़े थे आपसे, पूजाएं वगैरह सब आपसे पढ़े थे हम। हमारे वहाँ उस वक्त हमारे 150 में से 139 आए थे। अच्छा। थोड़े कम आए थे। तो और फिर तारंगा जी में मिले आपसे, तो वो उसी का प्रताप था कि हमने आपसे पूजाएं वगैरह सब पढ़ी थी, तो हमने सोचा नहीं भैया जी, अरे हमें तारंगा जी में
2 या 3 दिन के लिए भी जाना है हमको और हमें आपसे पढ़ना है। और इस बार तो ये न्यूज मिले ग्रुप में कि आप तत्वा सूत्र पढ़ा रहे हैं, तो बस हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चलो अच्छा है ना कि आपसे हम पढ़ेंगे तत्वा सूत्र। मतलब ज्यादातर ये होता है कि कुआं प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये तो कुआं हमारे घर पे आ गया पानी पिलाने के लिए। सही में इतना अच्छा लग रहा है हमें कि चलो हमारा सही में हमें पूर्व में पंचम काल में है, फिर भी पूर्व में इतने पुण्य कोई किया होगा कि आज हम सब इस तरह के साथ बैठ के हम इस तरह से जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। सही में हम तो क्या कहे, हम किस किस का उपकार माने भैया जी, आपका माने, बड़े पंडित जी का या गुरुओं का, पता नहीं। हम तो ये बात कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसको लागे पाए, बलिहारी गोविंद गुरुराज की गोविंद दियो बताए। आपने तो हमें गुरु बताए, जिन देवशास्त्र गुरु से हमारा अच्छे से परिचय करवाया। और ये तत्वा सूत्र पढ़ने के बाद तो सही में हम तो सही में धन्य हो गए। और हमारी ये बहनें मंजू जी, अनुराधा जी और सरिता जी, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरू जी का खास करके, जिन्होंने ये यूट्यूब पर रखा है। हम तो बार बार उसका रिवीजन करते हैं। पढ़ने में अगर कोई शब्द निकल जाता है तो दोबारा हम यूट्यूब पर देख के फिर नोट बना लेते हैं हम, और फिर लगता है तो मतलब अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाता है। और सरिता जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने नाम की तरह जिनवाणी की प्रभावना में इसी तरह अस्खलित बहती रहे। जय जिनेंद्र भैया जी, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीता बहन, आपने अपनी मनोभावना यहाँ पर व्यक्त की। बहुत देर से भीलवाड़ा से हमारे बीच में जो मल्लिका जी सेठी हैं, चूंकि वो उनका मेरे पास मैसेज भी आया था कि वो सम्य शिखर जी की यात्रा पर हैं, जो हमारी पूर्व जो सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार के सदस्य हैं रेणुका जी, उनकी ये सुपुत्री हैं। उनका हैंड रेज हो रहा है। मल्लिका जी अगर सुन रही है मेरी आवाज तो अपना अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें। ठीक है, शायद वो कहीं हो सकता है, अभी इतनी देर इनका वीडियो ऑन था। बेटा आप अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मल्लिका, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने ये पूरे प्रथम सेमेस्टर कहूँ, सेमेस्टर नाम दे सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें जिन्होंने अपना परीक्षाओं का पूरा पुण्यार्जन किया और बहुत अच्छे से अपना सारा का सारा चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया, और इतनी देर से जो चुप बैठे हुए थे उनको अब मैं बोलने का मौका देता हूँ। और आप सभी के शुभकामनाएं उन तक पहुंच रही है, और मैं अपनी शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहा हूँ ऐसी भावनाओं के साथ में कि आप निरंतर इसी तरह धर्म की प्रभावना करती रहे, आपके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो। क्योंकि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो उस स्थिति में आप वो करके अपना बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आप खुद भी यहाँ पर उस सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार की फाउंडेशन मेंबर हैं, और खुद भी पढ़ती हैं, दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ऐसे सुअवसर पर मैं आदरणीय सरिता भाभी से निवेदन करूंगा कि वे उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। आदरणीय सरिता भाभी। इम्फाल के मंदिर में विराजमान हमारे मूल नायक श्री महावीर भगवान को नमस्ते करती हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को नमस्ते करती हूँ। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी को नमस्ते करती हूँ। आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उन सभी का आशीर्वाद से ही मैं कार्य कर पा रही हूँ। अब मैं आपके लिए अब क्या बोलूं, सबने तो सब कुछ बोल दिया, अब मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हो आप? आपसे कुछ नहीं बुलवाना चाह रहे, आपसे तो आशीर्वाद दे दीजिए, सबको यही भावना है। और मैंने आपको स्पष्ट मना किया था कि मुझे किसी तरह का सम्मान नहीं चाहिए, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। बड़ों की तो बात माननी चाहिए ना, आप मेरे बेटे जैसे हो, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। फिर कोई बात नहीं। जय जिनेंद्र, सभी उपस्थित महानुभावों को जय जिनेंद्र। हम सभी का परम सौभाग्य है कि पिछले 4 मई से हम तत्वार्थ सूत्र की कक्षा का पढ़ने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। इस ग्रंथ को पढ़ाने वाले हमारे समक्ष डॉक्टर श्री किरण प्रकाश जैन उपस्थित हैं। इनका सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। सबने इतना सब कुछ तो बोल दिया।
इनकी शैली इतनी सरल और सहज है कि हर किसी को समझ आ रहा है। मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि भैया जी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मल्लिका बेटा, आप लाइन पे बने रहिए, अभी सरिता भाभी बोल रही हैं, उनके बाद हम आपको बुलवाएंगे। हाँ, मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि भैया जी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो दिल इतना रोम रोम खड़ा हो जाता है मेरा। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको मतलब आपके लिए कितनी दुआ मांगू भगवान से, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। परीक्षा के परिणाम आज घोषित हुए, प्रथम और द्वितीय परीक्षा के परिणाम हुए, उसमें आपने मुझे पूर्णाजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ भी नहीं दिया है, एक छोटी सी राशि के माध्यम से आपने इतना मेरा स्वागत करा दिया, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी दूर बैठी हूँ, सामने होती तो क्या पता आपको रोक पाती मैं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जूम ऐप को, जिन्होंने ये कार्य सरिता भाभी को नहीं करने दिया। साथ ही में जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लेकर धन लाभ लिया, अंक प्राप्त किए, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन्होंने भी स्थान प्राप्त किया, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी सभी ने भी, जो भी जिन्होंने भी सेकंड परीक्षा में भाग लिया, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप इसी तरह धर्म मार्ग पर लगे रहें और अपने जीवन का कल्याण करते रहें। मैं पिछले 5 वर्षों से किरण प्रकाश जी से जुड़ी हुई हूँ, सभी को बताना चाहती हूँ। और इम्फाल में हम हर साल शिविर लगा रहे थे पिछले 2-3 साल से। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ उनका आना नहीं हो रहा है, तो थोड़ा मन में तकलीफ तो है, पर दूसरी तरफ बहुत खुशी भी हो रही है। उससे ज्यादा खुशी हो रही है कि आज अगर ऑनलाइन के माध्यम से पूरा देश विदेश सब लोग आपके माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी और आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जुड़कर इस सम्यक ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन का धर्म लाभ लिया, और आगे भी आप इसी तरह धर्म लाभ लेते रहें। संस्थान में मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हूँ और हर साल मेरे परिवार के लोग वहाँ रहते हैं और जयपुर जाना होता है, तो मैं संस्थान में 1 दिन का समय मेरा रहता है वहाँ पे। और वहाँ की जो व्यवस्था है मैंने देखी है, बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था इतनी अच्छे से और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई दिन तक वहाँ रहूं, और मेरा मन में रहता है कि मैं संस्थान जाके बस जाऊं। मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि मैं संस्थान में ही रह जाऊं कि वहीं पे मेरा अंतिम समय वहीं पे निकले, ऐसा मन में भावना करती हूँ मैं। हमारा संबंध, मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि मैं कक्षा में, ये मेरे शिक्षक है और मैं इनकी विद्यार्थी हूँ, पर हमारा संबंध ऐसा नहीं है। हमारा संबंध एक माँ और बेटे जैसा ही है। इन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ने के लिए धर्म मार्ग में प्रेरित किया, इसके लिए मैं हमेशा इनकी आभारी रहूंगी। और चूंकि मैं बचपन से ही मुझ में धर्म के संस्कार थे, मेरे मम्मी और मेरे ननिहाल पक्ष से सब कोई प्रतिमाधारी थे, नानाजी लोग भी, तो मम्मी ने इतने अच्छे संस्कार दिए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उनको बारंबार नमन करती हूँ कि मम्मी ने हम लोगों को इतना अच्छे से, मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब भी शादी होके भी जाती तो सबसे पहले बोलती कि ये दान निकाल दो, ये दान निकाल दो, एक प्रेरणा देती रहती थी। तो वो हम बच्चों में सब में संस्कार वैसे ही आए हैं। और मैं जब शादी होके आई, मैं जिस घर में उन पूजनीय माता जी पिताजी को मैं भी बहुत 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 आशीर्वाद है उनका मेरा कि मैं आज कुछ कर पा रही हूँ। आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह बदौलत हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा साथ होता है कि आदमी जब शादी करता है तो गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा साथी होता है पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, पति पत्नी। वो सबसे बड़ा साथ मेरे जीवन साथी ने मुझे दिया, और आज जो भी हूँ उनकी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। मैं कभी भी किसी भी धर्म के कार्य में उनको बोलती हूँ, कभी वो मुझे मना नहीं करते। ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जन्म जन्म तक, मतलब मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे ऐसा जीवन साथी मिले। और मैं क्या बताऊं, जब भी मतलब मेरी भावना को कभी टाला नहीं उन्होंने,
कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम ये मत करो, क्योंकि मैं उनका मन देख के ही बोलती हूँ हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी जो सामर्थ्य नहीं है उसके ऊपर मैं बोलती हूँ, पर उन्होंने कभी भी टाला नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। कई महिलाओं से सुनती हूँ कि मेरा आदमी तो सुनता नहीं है, मेरा आदमी तो सुनता नहीं है, मैं कैसे दान निकालूं या मैं कैसे धर्म में आगे बढ़ूं। पर इन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। मैं यहाँ जब मंदिर में शिविर लगता है, मैं दिन में 4 बार मंदिर जाती हूँ, घर का भी मैनेज करती हूँ, मंदिर का भी करती हूँ, पर इन्होंने कभी भी ऐसे मुझे नहीं बोला कि तुम मंदिर मत जाओ। ये बहुत बड़ी बात है एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा आभारी तो मेरे श्रीमान जी का के लिए हूँ कि उनका मुझे साथ मिला। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए तो जितना बोलूं उतना कम है। कब मौका मिलेगा, अगले साल शायद लॉकडाउन खुल जाए तो थोड़ा सा लगेगा कि शिविर लगे, पर मुझे अगर इम्फाल में शिविर लगेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि सब लोग छूट गए, एक परिवार सा बन गया है और इतने लोगों से जुड़ाव हो गया है कि मतलब ऐसा लगता है कि पूरा पूरा भारत देश ही नहीं और भी जो लोग हैं पूरा परिवार हो गया है। कई बार मेरे पास अमेरिका से भी कॉल्स आए, दुबई से भी आए, यहाँ इंडिया के भी कई लोग, अनजान लोग जिनको मैं जानती नहीं, उनके फोन कॉल्स आते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, ये लिंक चाहिए या कुछ मुझे क्लास संबंधी कुछ पूछना है, तो मैं उनका जवाब देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक परिवार जैसा मेरे को मिल गया है, तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, अब ये ऑनलाइन कब तक चलेगा ये तो भगवान की मर्जी है, ये कोरोना की मर्जी है। कोरोना ने हम सबको जीना सिखाया है, इसके लिए कोरोना को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूंगी नीरू जी को कि उन्होंने इतने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम सब तक पहुंचाया। उनको भी, असल में वो इम्फाल की ही बेटी है, बिलोंग्स इम्फाल से ही करती है, उनके परिवार वाले यहीं रहते हैं। अब वो गुवाहाटी से है वैसे, पर इम्फाल में भी उनके परिवार वाले हैं, तो वो ऐसे में फेस टू फेस जाना नहीं हुआ मेरा, फिर भी नाम से कभी कभी बात भी हो गई थी। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में अनुराधा को मैं मना की थी कि तुमको कुछ भी नहीं करना है, फिर भी वो नहीं मानी। वो मेरी छोटी बहन जैसे भी है, कुछ गलती भी कर दी है तो मैं उसको माफ कर देती हूँ, तो उसको लगता है कि भाभी ठीक है कोई बात नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि, और इम्फाल समाज ने मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना प्रेरित किया है कि मैं बता नहीं सकती। आज हम दोनों पति पत्नी समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर उसमें सेवाओं में अगर समाज साथ नहीं देता तो हम कुछ नहीं कर पाते। इम्फाल समाज के लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और देते रहेंगे। मंजू जी गोधा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी मेरा सम्मान किया। मेरे को सम्मान नहीं करवाना था, ये तो किरण प्रकाश जी ने ही कुछ कर दिया, अनम्यूट भी नहीं करा मुझे, तो कम से कम मैं बोल भी नहीं पाई। चलो ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी बहुत पढ़ना अच्छा लग रहा है। एग्जाम तो मैंने भी दिया था, कुछ मेरा उस दिन नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण से मेरा पेपर ही नहीं गया। वहाँ पे कई लोगों के फोन कॉल्स आए कि नहीं गया, क्या कारण हुआ मुझे नहीं पता। शायद 90 मार्क्स तो आ ही जाते, मेरे को लगा था कि मेरे भाई गलत होंगे। तो कोई बात नहीं, पढ़ती हूँ, स्वाध्याय करती रहती हूँ। और आपने जो इतने अच्छे से हम सबको पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता भाभी को, और बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस प्रथम सेमेस्टर में पहली परीक्षा में पुण्यार्जन प्राप्त करने का। और चूंकि हमारी ये भीलवाड़ा से रेणुका जी की सुपुत्री मल्लिका सेठी बहुत देर से जुड़ी हुई है, और चूंकि इनका मेरे पास में कल परसों मैसेज आ गया था कि ये शिखर जी की यात्रा पर हैं पूरे परिवार के साथ में, और मुझे खुशी भी इस बात की हो रही है कि निश्चित रूप से जब युवा पीढ़ी हमारे साथ में जब तत्वार स्तुति जैसा महान ग्रंथ अध्ययन कर रही है, मैं रेणुका जी का विशेष रूप से धन्यवाद और उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो बेटा है, मेरे ख्याल से कितने साल का, 8 साल का, नहीं भैया जी, 10 साल का हो गया, अभी 11वें में आ जाएगा अभी। हाँ 10-11 साल की उस अवस्था में उसकी क्वेरीज, उसके पढ़ने की भावना बहुत अच्छी है। जब इच्छा होती है मैसेज कर देता है भैया जी को। तत्वार स्तुति जैसा वो ग्रंथ अभी इस उम्र में पढ़ रहा है, तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा और ये आशा करूंगा कि वो हमारी उम्र में आते आते गोमट साथ जीवकांड पढ़े। और लॉकडाउन यूं ही रहेगा तो शायद हो जाए।
और उन्हीं के साथ में मल्लिका ने भी बहुत अच्छी मेहनत की। और चूंकि ये थोड़ी सी एक बेटा आपने यहाँ पे मेरे ख्याल से मल्लिका ने 48 मार्क आपने प्राप्त किए हैं, क्योंकि पहले एक तो संस्कृत में आपने लिखने में थोड़ा सा सूत्र में गड़बड़ी कर दी थी और उसके बाद में जो डेफिनेशन थी उसमें थी। बाकी उधर 96 आपके फर्स्ट एग्जाम में थे, वो थोड़ा सा रह गया। अगर वहां अच्छे अंक होते तो आज आपका प्रथम द्वितीय तृतीय में नाम होता, लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है कि इतने मेरी अच्छे। गलती की वजह से हो गया, इसने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा, इसने इंट्रोडक्शन सिर्फ बुक में जो था वही पढ़ा। अच्छा, कोई बात नहीं। बाद में ठीक है, मैं मल्लिका से विशेष रूप से कहूंगा वो अपने 2 मिनट एक्सपीरियंस शेयर करें। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सबको। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इस लॉकडाउन में इतना अच्छा वो मिला है अवसर कि हम लोग आपसे जुड़ गए हैं। और मतलब मुझे तो मतलब मम्मा ने हम लोगों को इसमें जोड़ दिया, तो हम मतलब खुद को इतना ज्यादा वो समझते कि हम भी भव्य जीव हो गए हैं अब तो, कि कभी ना कभी तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसा होगा कि हम भी मोक्ष जा पाएंगे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप पढ़ाते तो वो चीज इतनी अच्छे समझ में आ जाती है कि फिर वो अपने आप याद होने लग जाता है। और मतलब वो संस्कृत में और वो सब थोड़ा बहुत अभी है प्रॉब्लम, क्योंकि इतना पढ़ा नहीं कभी उसके बारे में, लेकिन अब उसको और इम्प्रूव कर लेंगे अच्छे से, आपसे पढ़ते रहेंगे तो और इम्प्रूव हो जाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। और पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार की तरफ से, आज जिन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, और साथ में जिन्होंने सब सांत्वना पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है। और उन्होंने नहीं, जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम भी दिया था, 651 लोगों ने। ऐसा मत समझिए कि आज के ये कार्यक्रम सिर्फ पहली और दूसरी परीक्षा देने वालों के लिए ही है, क्योंकि पहली परीक्षा भी जिन्होंने देकर के और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। क्योंकि अब आप भी इस बात को समझते हैं, मैं तो कर लेता, वो 651 लोग अगर मुझे कॉपी भेजते तो फिर मेरी हालत आप समझ सकते थे कि मैं उनको चेक कैसे करता। इसलिए हमने एक फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशो निकालने के लिए 95 से अबाव को वहां पर अलाउ किया था। बहुत से लोग मेरे पास में फोन कर रहे थे कि भैया जी हमारा 88 है, हमारा 86 है, हमारा 90 है, प्लीज हमको अलाउ कर दीजिए। तो हमने कहा नहीं, हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, हमारी खुद की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, कितने की कॉपी हम चेक करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें वहां पर थी, इसलिए हमने 95 और उससे अभाव वालों का यहाँ पर एग्जाम लिया। लेकिन पुनः मैं जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम दिया उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और पुनः इस बात के साथ में ये सब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, और आदरणीय बड़े पंडित जी का आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने मुझे सतत इस मार्ग पर प्रेरित किया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, और इस उन्नति तक या इस प्रगति तक या इस स्तर तक मुझे पहुंचाया। वैसे मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया उसका मैं अनुसरण कर रहा हूं। मैं परोक्ष रूप से आचार्य भगवंत के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। आदरणीय बड़े पंडित जी को वंदना और प्रणाम निवेदित करता हूं। और साथ में ही उपस्थित समस्त महानुभावों से, सभी लोगों से, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के माध्यम से हम सभी लोग ये अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उसको भी मैं बहुत बहुत पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के साथ में आज का ये सत्र मैं यहीं पर संपूर्ण कर रहा हूं। सरिता भाभी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती है शायद, बोलिए। हाँ, आदरणीय बड़े पंडित जी को मैं बारंबार नमोस्तु करती हूँ, परोक्ष रूप से वंदन कर रही हूँ उनका। मैं भी उनसे मिली हूँ, संस्थान गई, 3 बार उनसे मुलाकात हुई मेरी भी। और उन्होंने उनसे बातचीत से ऐसा लगा कि मतलब अंदर से ऐसा लगा कि बहुत खुशी हो रही है। ऐसे विद्वानों से मिलकर एक खुशी होती है, वैसा ही खुशी का अनुभव मैंने किया। और आपको उन्होंने इतना पढ़ाया, मतलब आपकी देखरेख में आपने उनका सारा जीवन, आपका जीवन बीता, उसके लिए भी बहुत बहुत उनको वंदन करती हूँ मैं। और सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आइए बस आज के कार्यक्रम को हम यहीं एंड करते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।